नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेट्स के बारे में और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम को हम विजुअली कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब देखेंगे और वेन डायग्राम से हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के बीच में रिलेशंस कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछली वीडियोज़ में जो हमने पढ़ा था वो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स उनका एक फिक्स रूल होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके थे अपने पास, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में हम उसके एलिमेंट लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और फिर वेरिएबल और उसका रूल, जिस रूल पे हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने कंपैरिजन देखा था, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और सबसेट भी देखा था, सबसेट क्या होता है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि अगर सेट A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब क्या है, A और B दोनों बराबर है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तीसरा देखा था हमने फाई। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और चौथी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाते हैं 2 टू द पावर n। और लास्ट हमने समझा था यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सुपर सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिस सेट का हम यूनिवर्सल सेट निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लो अगर एग्जांपल देखें, अगर ए अपने पास है 1 2 3, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ऐसे सारे सेट जिसमें 1 2 3 प्रेजेंट होगा, 1 2 3 4 5, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और मान लो कोई दूसरा सेट हम बनाएं, 1 2 3 फिर 5 7 9, ये भी एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है इस सेट ए के लिए। ये तो हो गया हमारा रिकैप। आगे चलते हैं। इस रिकैप के बेसिस पे पहले हम अपना नॉलेज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल डिफाइंड सेट। इसमें ए बी और डी क्या है, वो क्लियर डिफाइंड रूल नहीं है, ओनली ऑप्शन सी है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपन को। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल और उसके बाद रूल लिखते हैं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, ऑप्शन बी और सी में से देखना है। तो सी में क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर ले रखा है, जबकि अपन को चाहिए लेस देन 10, तो ऑप्शन बी बच जाएगा और अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेट ए क्या है, 1 एंड 2, सेट बी है 1 2 3। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सही है। ए इक्वल टू बी, ये भी रॉन्ग है। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये भी रॉन्ग है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट डज इट हैव। तो 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मंथ ऑफ द ईयर्स विच सेट कैन एक्ट एज ए यूनिवर्सल सेट। तो एक साल में सारे मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो ऐसा सेट जिसमें सारे मंथ्स के नाम हो, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑल 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी हो जाएगा अपना। तो ये तो था अपना रिकैप के बेसिस पे एक क्विज, और हम आज के टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम हम यूज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। और वेन डायग्राम में बेसिकली हम यूनिवर्सल सेट और जो हम सेट कंसीडर कर रहे हैं ए बी सी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो बाकी सबसेट्स हैं ए बी सी, उनको हम
सर्कल या फिर ट्रायंगल, कोई भी क्लोज्ड कर्व से हम डिनोट कर सकते हैं। यूजुअली हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया वेन डायग्राम। जैसे मान लो एग्जांपल है, ये जो लार्जर रेक्टेंगल है वो था यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे वेन डायग्राम ड्रॉ करने की, जिसमें हमने अपने पास दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक के नंबर, सेट ए है इवन नंबर्स का सेट, और बी है परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट, सेट सी है प्राइम नंबर्स, और सेट डी है मल्टीपल ऑफ 4 बिलो 10। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, वो है 4, और एलिमेंट सेट ए और सी में कॉमन है 2, और सेट ए और डी में क्या रिलेशन है, डी क्या है, सबसेट है ए का। तो अगर हम इनको ड्रॉ करें तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एक रेक्टेंगल, और सेट ए को हम एक सर्कल से डिनोट करेंगे। सेट बी क्या है, ऐसे होगा जिसमें क्या है, यहाँ पर एलिमेंट 4 कॉमन है ए और बी में। सेट सी क्या होगा, प्राइम नंबर्स का सेट, वो कुछ ऐसा हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट 2 क्या है, कॉमन है ए और सी में, वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर सेट डी को हम रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा सबसेट है ए का। तो अगर हम इनके नंबर्स लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9। ये तो हो गया सेट बी। और सेट डी क्या है, 4 एंड 8, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। और ये था सेट सी, सी में क्या क्या था, 2 कॉमन था, और बाकी 3, 5, 7। और अगर सेट ए को हम पूरा करने की कोशिश करें तो सेट ए में क्या था, 2, 4, 8, 6 एंड 10 बच गए। और जो एक नंबर है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट में है, वो इन सेट ए बी सी डी में किसी में भी नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे विद टॉपिक ऑपरेशंस ऑन द सेट, वो हम समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।